प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 जुलाई 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल कैबिनेट ने 7500 नौकरियों को दी मंजूरी। आशा वर्कर्स व नंबरदारों का मानदेय बढ़ाया। शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की 6 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 7500 पद भरने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने, मेडिकल शिक्षा को प्रोत्साहन देने, विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरने और नई विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, शाम 5 बजे के बाद तक जारी रही। बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और आयुष मंत्री याविंद्र गोमा ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। पीजी छात्रों का मासिक स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया। प्रथम वर्ष के छात्रों को 50,000, द्वितीय वर्ष को 60,000 और तृतीय वर्ष के छात्रों को 65,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी के नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे। दोनों में 30-30 सीटें होंगी। पीजी सुपर स्पेशलिटी नीति में संशोधन करते हुए AIMSS चमियाना और अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में रेडियो डायग्नोसिस विभाग में सेवा देने वाले डॉक्टर्स को 6 वर्षों तक फील्ड पोस्टिंग से छूट देने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आशा वर्कर्स का मासिक मानदेय 5,800 से बढ़ाकर 6,800 किया गया। ये वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। नंबरदारों का मासिक मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया। शिक्षक सम्मान नीति के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की नकद पुरस्कार राशि 60,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख तक और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की राशि 40,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। साथ ही पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र के धनेचा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने को मंजूरी दी गई, जिसके लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित की गई। कांगड़ा के रैत आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडलीय स्तर के आयुष मेडिकल ऑफिस में अपग्रेड किया जाएगा। शिमला जिले के कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले अस्पताल में उन्नीत किया जाएगा। 5 जिलों में रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। नाहन में भारी बारिश, लाहौल में बाढ़ से मार्ग ठप। हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक मौसम के कड़े तेवर देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने 21 जुलाई के लिए चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, कुल्लू जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके मद्देनजर प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए। पूरे प्रदेश में 25 जुलाई तक मौसम खराब रहने और अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया। हालांकि सोमवार को भी 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इस बीच कोई बड़े नुकसान होने की सूचना नहीं है। हालांकि लाहौल घाटी के जहलमा नाले में अचानक आई बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी। बाढ़ की चपेट में आने से अस्थायी सड़क बह गई, जिससे उदयपुर केलांग सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। 36 उत्पादों को मिलेगा बाजार। हिमाचल में एक जिला 3 उत्पाद से सुधरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले से 3 प्रमुख उत्पादों का चयन किया गया। इन 36 उत्पादों को ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अक्टूबर 2026 में भव्य प्रदर्शनी और रिवर्स बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा। सोनम वांगचुक को धरना स्थल से उठाए जाने के विरोध में कुल्लू में प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन पर बैठे सोनम वांगचुक को जिस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। सोनम को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में माकपा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, सीटू व हिमाचल किसान सभा के पदाधिकारी ने धरना प्रदर्शन किया और डीसी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग रखी गई कि नीट, यूजी में पेपर लीक व शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ अन्याय से सारे देशवासी आक्रोशित हैं। माकपा के प्रदेश सचिव भूप सिंह भंडारी ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल से आने वाले वाहनों पर अब लगेगा नया टोल। रूपनगर जिला परिषद ने पारित किया प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश से पंजाब में प्रवेश करने वाले वाहनों पर भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टोल लगाया जा सकता है। इस दिशा में रूपनगर जिला परिषद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोमवार को अपनी बैठक में संबंधित प्रस्ताव पारित किया।
अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को भेजा जाएगा। विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में हिमदेसी घी हुआ महंगा, सरकार के उपक्रम मिल्कफेड ने 50 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए दाम। हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम मिल्कफेड ने हिमदेसी घी की कीमतों में 50 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की। मिल्कफेड की ओर से जारी नए मूल्य के अनुसार अब किलो हिम घी 750 के बजाय 800 रुपए में उपलब्ध होगा। नई दरें 20 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई हैं। मिल्कफेड का कहना है कि दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हिम घी के दाम संशोधित किए गए हैं। शिमला नगर निगम 1300 संपत्तियों को लीज पर देगा। पेट्रोल पंप खोलने और गेस्ट हाउस बनाने का भी प्रस्ताव। नगर निगम शिमला अपनी आय बढ़ाने और किराया वसूली की जटिल प्रक्रिया से निजात पाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। निगम शहर की 1300 संपत्तियों को 99 साल की लीज पर देने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में सोमवार को मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई वित्त और अनुबंध कमेटी की बैठक में प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय से पहले 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जो अगली वित्त कमेटी की बैठक में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पेश करेगी। अब यूट्यूब पर होंगे माता नैना देवी के लाइव दर्शन। डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने सोमवार को श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में आगामी श्रावण अष्टमी मेले को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत विभिन्न ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्रों में 3 नई LED डिस्प्ले यूनिट्स का शुभारंभ किया, जिनके माध्यम से जहां श्रद्धालुओं को मां श्री नैना देवी जी के लाइव दर्शन होंगे, वहीं विभिन्न जानकारियां और सूचनाएं भी साझा की जाएंगी। हिमाचल में भांग की खेती को मिली सशर्त मंजूरी, नई नियमावली जारी। राज्य सरकार ने प्रदेश में भांग की खेती को लेकर बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। राज्य कर और आबकारी विभाग ने इस संदर्भ में एक नई अधिसूचना जारी कर औषधीय, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती, प्रसंस्करण और विनिर्माण को नियमों के तहत अनुमति दे दी है। इस नए नियमों को हिमाचल प्रदेश नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन नियम 2026 नाम दिया गया है। 110 से 120 दिन में तैयार होगी फसल। कुफरी अभेद्य और कुफरी रूबी आलू का उत्पादन करेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के हजारों आलू उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार ने केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित आलू की 2 नई उन्नत किस्मों कुफरी अभेद्य और कुफरी रूबी को खेती के लिए अधिसूचित कर दिया। 8 जुलाई को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद अब इन दोनों किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन, प्रमाणीकरण और बिक्री अनुशंसित क्षेत्रों में की जा सकेगी। इससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होंगे, उत्पादन बढ़ेगा और बाजार में नई संभावनाएं खुलेंगी। औट में पुलिस ने प्राइवेट वॉल्वो बस से पकड़ी 1.645 किलो चरस। नशे के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत मंडी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस थाना औट की टीम ने कुल्लू से दिल्ली जा रही एक निजी वॉल्वो बस में तलाशी के दौरान 1.645 किलोग्राम चरस बरामद की। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा को दी 12वीं के समकक्ष मान्यता। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अमेरिका के अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा को राज्य की 12वीं कक्षा के बराबर मान्यता दी। इस फैसले से अमेरिका या विदेश के मान्यता प्राप्त बोर्ड से पढ़ाई करके लौटे छात्रों के लिए अब हिमाचल के कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लेना बेहद आसान हो जाएगा। अब उन्हें एडमिशन के समय किसी भी तरह की तकनीकी परेशानी का सामना नहीं करना होगा और उनका समय भी बचेगा। शिक्षा बोर्ड के अनुसार ये मान्यता मुख्य रूप से अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट एक्रीडिटेशन कमीशन से संबद्ध स्कूल्स के द्वारा जारी 12वीं ग्रेड के डिप्लोमा पर लागू होगी। बोर्ड ने ये नीतिगत निर्णय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर लिया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।